नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कल सुबह जब आप सोकर उठें तो आपके फ़ोन का व्हाट्सएप काम न करे। आप यूट्यूब खोलें तो स्क्रीन पर कुछ एरर आए। आप इंस्टाग्राम पर जाएं तो सब कुछ गायब हो। और जब आप गूगल पर कुछ सर्च करने की कोशिश करें तो पता चले कि गूगल ने भारत के लिए अपनी सारी सर्विसेज ब्लॉक कर दी। आपको क्या लगेगा कि ये किसी हॉलीवुड फ़िल्म की कहानी है? नहीं जनाब, ये वो कड़वा सच है जो आज रात या कल सुबह आपके साथ हो सकता है। हम एक ऐसे डिजिटल पिंजरे में जी रहे हैं जिसकी चाबी हमारे पास तो है ही नहीं। साल 1947 में हमने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दिया था। हमने सोचा हम आज़ाद हो गए। हमने अपनी ज़मीन वापस ले ली, अपना तिरंगा लहराया। लेकिन आज 21वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह कुछ ऐसी कंपनियों ने ले ली है जिन्हें आप और हम रोज़ अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। आज की इस वीडियो में हम किसी राजनीति की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस खौफनाक सच का पर्दाफाश करेंगे जिसे दुनिया के बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स डिजिटल उपनिवेशवाद यानी डिजिटल कॉलोनियलिज्म कहते हैं। जरा ठंडे दिमाग से अपने फ़ोन को खोलकर देखिए। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप किन ऐप्स का यूज़ करते हैं? अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम ही खोलते होंगे। ये दोनों अमेरिका की कंपनी मेटा के हैं। अगर आपको कुछ सीखना है या मनोरंजन करना है तो आप यूट्यूब खोलते हैं। ये अमेरिका की कंपनी गूगल का है। अगर आपको कोई सामान मंगाना है तो आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर जाते हैं। ये भी अमेरिकी कंपनी है। अब आपने सोचा कि फ्लिपकार्ट तो भारत की कंपनी है। जी नहीं, फ्लिपकार्ट को भी अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने खरीद लिया है। और सबसे बड़ी बात, आपके हाथ में जो फ़ोन है वो किस सिस्टम पर चलता है? या तो गूगल के एंड्रॉयड पर या एप्पल के iOS पर। यानी सॉफ्टवेयर से लेकर सोशल मीडिया तक हमारे पास भारत का अपना कुछ भी नहीं है। हम पूरी तरह से विदेशी बैसाखियों पर खड़े हैं। अब बात करते हैं कि उस सबसे बड़े खतरे की जिससे हमारी सरकार भी डरती है। मान लेते हैं कि कल को भारत का किसी दूसरे देश के साथ कूटनीतिक तनाव हो जाता है और अमेरिकी सरकार अपनी कंपनियों को आदेश देती है कि भारत में अपनी सेवाएं बंद कर दो। तब क्या होगा? रातों रात करोड़ों क्रिएटर्स की कमाई जीरो हो जाएगी। देश का पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन जो आज व्हाट्सएप पर चलता है वो ठप हो जाएगा। और सबसे खतरनाक बात, गूगल आपके एंड्रॉयड फ़ोन को अपडेट देना बंद कर देगा। इससे क्या होगा? आपके करोड़ों रुपए के स्मार्टफोन सिर्फ एक शीशे का टुकड़ा बनकर रह जाएंगे। हमारी पूरी इकोनॉमी एक झटके में घुटनों पर आ जाएगी। देखा दोस्तों, कितना नुकसान हो सकता है ये किसी ने सोचा नहीं होगा। आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता? तो जरा रूस और यूक्रेन के उस युद्ध को याद कीजिए। जब युद्ध शुरू हुआ था तो एप्पल, गूगल, वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनियों ने रातों रात रूस में अपनी सर्विसेज बंद कर दी थी। रूस के लोग अपनी ही बैंकों में से पैसा नहीं निकाल पा रहे थे। उनके फ़ोन बंद हो गए थे। रूस तो फिर भी संभल गया क्योंकि उसके पास अपना खुद का इकोसिस्टम था। लेकिन हमारे पास आज की डेट में ऐसा कोई प्लान भी नहीं है जिससे हम अपने पैरों पर खड़े हो पाएँ। यहाँ एक बहुत बड़ा और अजीब सवाल खड़ा होता है, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के मालिक CEO कौन है? गूगल के सुंदर पिचाई है जो कि भारतीय है। माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, ये भी भारतीय है। एडोब के शांतनु नारायण, जो कि ये भी भारतीय है। पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को चलाने वाला दिमाग भारत का है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स हैं, फिर भी भारत के पास अपना कोई गूगल एंड्रॉयड सिस्टम क्यों नहीं है? क्योंकि हमने शुरुआत में खुद के प्रोडक्ट्स बनाने के बजाय विदेशी कंपनियों की नौकरी, विदेशी कंपनियों की चाकरी करने को तवज्जो दी। हमारे पास IT सर्विसेज तो बहुत है, लेकिन अपना खुद का कोई ग्लोबल ब्रांड खड़ा ही नहीं होने दिया। इस मामले में हमारे पड़ोसी देश चीन ने बहुत बड़ी चालाकी की। उसने आज से 15-20 साल पहले ही भांप लिया था कि डेटा ही भविष्य का सोना है। तो चीन ने अपने देश में गूगल, फेसबुक, यूट्यूब को पहले से ही बैन करवा दिया। दुनिया ने उन्हें ताना मारा कि तुम ये ऐप्स क्यों नहीं चला रहे, लेकिन चीन ने नहीं सुनी और चीन नहीं झुका। उसने यूट्यूब की जगह बिलीबिली बनाया, व्हाट्सएप की जगह वीचैट बनाया और गूगल की जगह बेडू खड़ा कर दिया। आज अगर पूरी दुनिया भी चीन के खिलाफ हो जाए तो उनका डिजिटल सिस्टम एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं होगा। वो पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट है। अब सवाल खड़ा होता है कि भारत की कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है क्या? क्या हम हमेशा ऐसे ही गुलाम रहेंगे? तो देखो, नहीं, ऐसा नहीं है। भारत अब जाग रहा है। हमने दुनिया को दिखाया है कि हम
जब हम ठान लेते हैं तो हम इतिहास बदल देते हैं। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जहां पूरी दुनिया वीजा और मास्टर कार्ड जैसी अमेरिकी कंपनियों के भरोसे बैठी थी। वहीं भारत ने अपना खुद का पेमेंट सिस्टम बनाया जो आज दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम बन चुका है। हमारे पास अपना रुपे कार्ड है और सरकार अमेज़न फ्लिपकार्ट के एकाधिकार को तोड़ने के लिए ओएनडीसी लेकर आई है। यानी तकनीक की कमी हमारे पास कभी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ एक चीज़ की, भरोसे की। जब भारत के लोग स्वदेशी ऐप्स जैसे कू या अन्य प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे देश के स्टार्टअप्स इन खरबों डॉलर की अमेरिकी कंपनियों से कैसे लड़ेंगे। सरकार नियम बना सकती है, रास्ते खोल सकती है, लेकिन उन ऐप्स को डाउनलोड करके इस्तेमाल करना तो जनता का ही काम है। 21वीं सदी में डिजिटल संप्रभुता यानी डिजिटल आज़ादी कोई शौक नहीं थी, बल्कि हमारे देश की सुरक्षा की पहली शर्त है। आज डेटा ही नया तेल है और हमारे देश के नागरिकों के डेटा की चाबी किसी विदेशी तिजोरी में नहीं हो सकती। अगर कल को कोई डिजिटल इमरजेंसी आती है तो क्या हम घुटनों पर बैठ जाएंगे या एक नए आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत करेंगे। फैसला सरकार का भी है और आपका भी, क्योंकि असली आज़ादी सिर्फ सरहदों पर बंदूक तानने से नहीं मिलती मेरे भाई। असली आज़ादी इस बात से भी डिपेंड करती है कि आपकी उंगलियां किस देश के ऐप को यूज़ कर रही हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए अपने भाई को फॉलो करो, क्योंकि एक नया क्रिएटर आप लोगों से बहुत कुछ उम्मीद लेकर बैठा हुआ होता है, तो प्लीज़ उसकी उम्मीद को मत तोड़ना।